नमस्कार, मैं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की। जिस तरीके से मायावती ने कहीं ना कहीं आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया है, तब से ये अटकलें लगाई जाने लगी है कि मायावती अपनी पार्टी का वर्चस्व कैसे बचाते हुए नजर आएंगी। क्या मायावती को लोकसभा चुनाव के बीच में बड़ा झटका लग सकता है? इस तरीके की बातें निकल कर सामने आई है। वहीं अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मायावती के ऊपर प्रहार किया है और मायावती ने भी उनको हिदायत दे डाली है कि आप हमारी पार्टी के बीच में इंटरफेयर ना करें। अब आपको बताएं, जिस तरीके से आकाश आनंद को मायावती ने कहीं ना कहीं उनके इनमेच्योरिटी के चलते उनको पार्टी का से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब मायावती के पास कौन उत्तराधिकारी बचता है? मायावती किसका दामन थामते हुए नजर आएंगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इन्हीं सवालों के बीच आपको बता दें, अब इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर मायावती अपना रुख कर सकती हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार मायावती के पक्ष चिन्हों पर चलते आए हैं, कहीं ना कहीं मायावती को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। हमेशा उन्होंने अपनी मां और बहन का दर्जा उनको दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने के बाद अब चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं उनके उत्तराधिकारी के रूप में बाहर आ सकते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, अभी इस तरीके की केवल अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी इसका कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन जो बातें निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि मायावती को एक ऐसे युवा चेहरे की जरूरत है कि जो उनकी पार्टी का जनाधार और वर्चस्व बचा सके। आपको बता दें, लगातार अब इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से सूझबूझ के साथ राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, वो लगातार अपने बयानों को लेकर हो, चाहे किसी भी तरीके की बात कहनी हो, कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता के साथ अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। जब से आकाश आनंद का ये बयान कहीं ना कहीं वायरल हुआ है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब चंद्रशेखर आजाद और संभलते हुए नजर आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं वो गलती नहीं करना चाहते कि उनको राजनीति से बाहर का एग्जिट का रास्ता लेना पड़े। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद क्या मायावती की तरफ रुख करेंगे? मायावती क्या उनको ऑफर देंगी? इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर पूरा समीकरण देखा जाए जिस तरीके से मायावती का बन रहा है, मायावती क्योंकि लगातार अपने वोट बैंक को साधने की, बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अकेले चलने का ऐलान कर दिया है, ऐसे में यही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती यही चाहती हैं कि उनको भी कोई एक बेहतर उत्तराधिकारी मिले, जिससे आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं, चाहे भाजपा हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, उसको टक्कर देते हुए नजर आए। लेकिन वहीं आपको बता दें, मायावती जिस तरीके से अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन लगातार वो कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती देते हुए नजर आई। मायावती कन्नौज गई, वहां पर उन्होंने अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन और भाजपा के ऊपर निशाना साधा। और ऐसे में यही माना जा रहा है कि मायावती इस बार के चुनाव में बेहतर करने की उनको जरूरत है और बेहतर कर भी रही हैं। वो अलग बात है कि उनको कितनी सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती है, ये देखना होगा। लेकिन मायावती का जिस तरीके से अब इस एक्टिव हो जाना और अपने प्रत्याशियों के लिए सोच समझकर फैसला लेना, अपने भतीजे के लिए इतना कड़ा फैसला लेना, कहीं ना कहीं बहुत दिलदारी वाली बात है। और मायावती वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति में दिखाते हुए नजर आ रही है। अब मायावती अगर उनको एक बेहतर उत्तराधिकारी की तलाश है, अगर वो मिल जाता है तो कहीं ना कहीं मायावती अपनी पार्टी को एक नया रूप देते हुए नजर आएंगी। अभी इस बार के लोकसभा चुनाव में नहीं हो सकता, क्योंकि 3 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और चौथे चरण का चुनाव आने वाला है। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी यही बात कही थी कि वो अब चाहे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दे या किसी को भी पार्टी से निकाल दे, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब मायावती का जो टाइम है वो बहुत लेट हो चुका है। उन्होंने बहुत लेट ये सारे फैसले लिए, बहुत लेट कदम उठाती हुई नजर आई। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता। यही अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में मायावती को अपने साथ लेने के लिए तवातुर नजर आ रहे थे, अब वो ऐसी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सबको पता है कि मायावती दलितों की नेता है, अभी भी उनका क्रेज कहीं ना कहीं दलितों में उतना ही बरकरार है। और मायावती इसलिए उनका वोट शेयर गिरता हुआ नजर आया क्योंकि मायावती 4 से 5 साल या जब से भाजपा, अगर कह लीजिए भाजपा सरकार में आई है, तब से मायावती कहीं ना
कहीं शिथिल पड़ती हुई नजर आई, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि मायावती का जो वोट शेयर है वो गिरता हुआ नजर आया। लेकिन अब उनको एक ऐसे युवा नेता की तलाश है कि क्या मायावती चंद्रशेखर की तरफ रुख करेंगी, या फिर अगर इनका गठबंधन हो जाता है तो कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। फिलहाल आपको इस पर क्या लगता है कि मायावती आने वाले दिनों में गठबंधन करेंगी, या आकाश को उन्होंने दरकिनार कर दिया है, तो क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करेंगी या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम।